मजबूरी है, किसी के पास काम नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो 250 में चला जाता है। उनके पैसे मान लेते हैं लोग, मालिक लोग। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? पुलिस में सुनवाई नहीं होती है, पैसे वालों की ही सुनवाई होती है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। रही काम ज्यादा पैसा कम। अब किसी भाई पे हमारे पे आटा नहीं है घर पे, तो यूनियन देखेगा कि अपने घर का आटा देखेगा, वो 200 रुपये में भी जाएगा, उसकी मजबूरी से जाएगा वो अपनी। कोई नहीं चाहता कि हम शॉप से इतनी ज्यादा मेहनत करें कम पैसे में, मजबूरन करनी पड़ रही है पेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ घंटाघर की मंडी पर। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, आपको एक वीडियो दिखाई दी, लेकिन उस दिन काफ़ी सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। अभी यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन एक जनाब आए काम देने के लिए, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने आपको बताया, इनका तरीका वही है कि कुछ लोगों को काम मिलता है, फिर कुछ लोग चले जाते हैं, फिर एक गाड़ी रुकती है, फिर कुछ लोग उन्हें घेरते हैं, कुछ लोगों को काम मिलता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। यही सिलसिला लगभग 10 बजे तक चलता रहता है। जिनको काम मिल जाता है वो काम पर चले जाते हैं, और जिनको काम नहीं मिलता वो मायूस होकर घर लौट जाते हैं। ये हालात सभी जगह के हैं। शहर की जितनी भी मंडियाँ हैं, अब इसे आप मंदी की मार कह लीजिए, या फिर इन लोगों में अभी इतना ज़्यादा लोगों में परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि लोग मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। काम धंधा उनको कहीं भी, किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह मिल नहीं रहा है, तो लोग मजदूरी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? चलिए नाम बताइए पहले। नदीम अली नाम है आपका? जी, ये बेलदारों की मंडी है कि जी हाँ, लेबर की मंडी है। केवल बेलदारों की? जी हाँ। अच्छा। लेबर भी है, पेंटर भी है, यहाँ पे मिस्त्री भी है। अच्छा, जैसे अलग अलग लगती हैं, एक जगह लेंटर की लगती है ना? हाँ, जब नहीं लगती हैं। हाँ, यहाँ सारी चीज़ें हैं, सब नहीं लगती है। अच्छा, तो कितने रुपए मजदूरी मिल जाती है? 400 रुपये चल रहे हैं, लेकिन जो 300 रुपये में, 250 रुपये में, और मजदूरी में आदमी मजबूरी में जाना पड़ता है। परेशानी है। अभी हाल ही में हम पीडी जैन की एक मंडी में होके आए हैं। वहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि वहाँ पर 300 रुपये मिलते हैं। 400 भी है, 300 भी है, 250 भी है। अच्छा, कोई रेट तय नहीं है? हाँ, मतलब जो जैसे पड़ जाए वैसे चला जाता है। रेट तो 400 रुपये चल रहे हैं इस टाइम पे। मजदूर की जो रेट है 350 रुपये चल रही है। ये तो कह रहे हैं 250 भी है, 400 मांगते हैं। 250 300 ये जैसे कि कोई अमानी के काम होते हैं, जैसे कहने चम्मल डालनी है, ठेली, थोड़ा सा काम है, इतने रुपए लेंगे। ये इस तरीके की रेटें हैं इन लोगों की। अमानी की जो रेट चल रही है वो 350 रुपये है लेबर की। मैं भी एक लेबर ही हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री? अच्छा, तो मिस्त्री की क्या रेट चल रही है? 600 रुपये रेट है इतना टाइम। तो बताओ। हाँ, पैसे बढ़ना चाहिए सभी के, ये बात सही है। मजदूर 600 रुपये में कुछ होता नहीं है आज के टाइम पे। माफ कीजिएगा, हम इनको काम देने वाला समझ रहे थे, क्योंकि ये बाइक से आए थे, तो हमें लगा शायद ये काम देने वाले हों। ठीक है, करेक्ट कर रहे हैं हम अपने आप को। हाँ, बताइए। तो मिस्त्री के भी पैसे बढ़ने चाहिए, इन भाइयों के भी पैसे बढ़ना चाहिए। तो ये तो यूनियन बनवाइए। आप मिस्त्री हैं? यूनियन है, हम तो है, लेबर कोड से टच हैं। तो बताएं, लेबर कोड की तरफ से कोई मिस्त्री और लेबर के लिए कोई रेट नहीं है। आपको बताएं, बस लेबर कोड से आप जॉइंट है तो लेबर कोड से कुछ सुविधाएं वगैरह आती हैं। 250 रुपये वाली समस्या क्या है? कोई 250 में चला जाता है। कोई अब मजबूरी है, किसी के पास काम नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो 250 में चला जाता है वो। समझ रहे हो? एकता तोड़ने वाली बात हो गई। एकता तोड़ने वाली बात ही है, बिल्कुल एकता वाली बात नहीं है, पेट की बात है। सभी लोग यूनियन बना के कहेंगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए 350 से नीचे नहीं जाना है, तो फिर 350 में ही काम मिलेगा भैया। तो चाहे 2 दिन ना मिले, लेकिन तीसरे दिन आपको मिलेगा तो 350 में काम मिलेगा। ऐसा काम है ये। कुछ काम ऐसे होते हैं कि 4 घंटे के हैं, 2 घंटे के हैं। अभी इनको लेने आते हैं तो बहुत से ये कह देगा हमें मतलब नहीं, हम इतना करके भाग जाएंगे, इतने पैसे लेंगे। 2 घंटे बाद फिर उसको कोई काम देगा? ये बताओ। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये लोग भी तो कहते हैं ना कि भाई हम इतना करके भाग जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं, इतने पैसे दे देना। बता रहे थे, आप आइए। हाँ, बताओ। आप ही बोल रहे थे कि किसको बता रहे थे काम क्या कहते हैं, जो काम पे चले गए थे, फिर उनको वहाँ वापस भेज दिया था। वो लौट आए। ये लोग खुद भी लौटे आते हैं कि भाई अरे हम तीसरी मंजिल पे काम नहीं करेंगे। मैं भी मिस्त्री हूँ, हम तीसरी पे नहीं करेंगे, या हम उल्टा प्लस्तर नहीं करेंगे। आप काम करने आए हैं तो सभी काम करिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश नाम है आपका। तो ये आप भी बेलदारी करते हैं? हाँ बिल्कुल जी, बेलदारी करता हूँ। फिर ये अभी बता रहे थे कि कुछ लोग अभी जो चले गए थे उनको वापस लौट के आ गए लोग। क्या वजह रही? वजह ये रही काम ज्यादा पैसा कम। कितने पैसे दे रहे थे? वो दे रहे थे मैं 300 रुपये एक बड़े ट्रैक्टर डालने का। काम क्या ज्यादा था? काम तो बहुत ही मतलब मेहनत का था। 2 मंजिल पे ले जाना था, चाल भी यहाँ से लेके घंटाघर से भी ज्यादा थी, वो वहाँ तीसरी मंजिल पे चढ़ाना था मालूम है। अच्छा। हाँ जी। तो आप वापस आ गए?
मजबूरन लौट रहा पड़ा, मेहनत ज्यादा हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे हम उसमें। ये यूनियन की कमी है ये सारी आप लोगों की। आप लोग तय करके यहाँ से नहीं गए कि आप लोगों को बताया नहीं उन्होंने कि ये काम ज्यादा है वहाँ पर? यहाँ झूठ बोलते हैं ना कि काम इतना है, वहाँ पे इतना है। अब यूनियन क्या है, ये सबको बोल के कल बोलना है। अब यूनियन क्या है, अब किसी भाई पे हमारे पे आटा नहीं है घर पे, तो यूनियन देखेगा कि अपने घर का आटा देखेगा, वो 200 रुपये में भी जाएगा, उसकी मजबूरी से जाएगा, वो अपनी मजबूरी से जा रहा है, वो शौक से नहीं जा रहा। कोई नहीं चाहता कि हम शौक से इतनी ज्यादा मेहनत करें कम पैसे में, मजबूरन करनी पड़ रही है पेट के लिए। चलिए, तो परेशानी ये काफी ज्यादा है लोगों की। और देखिए, एक तय आपका जो हुआ था कि 400 रुपये लगभग शायद आपकी मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए, है ना? तो एक बात बताइए, आप लोगों में से ई श्रम कार्ड किस किस के बने हुए हैं? ई श्रम कार्ड नहीं। अभी एक सरकारी योजना आई है, ई श्रम कार्ड चल रहे हैं। 31 तारीख उसकी आखिरी डेट थी, लेकिन अब अभी भी उसकी डेट चल रही है, बन रहे हैं अभी भी। ई श्रम कार्ड कितनों ने बनवाए आप में से? ये आप ही लोगों के लिए आए हैं? हम जहाँ जा रहे हैं मजदूरों में सब लोगों से इस बात के लिए बोल रहे हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाइए, उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने की स्थिति लग रही है। ऐसा लग रहा है सरकार आपको लॉकडाउन की तरफ फिर ढकेल रही है। तो लॉकडाउन लगेगा तो फिर आप लोगों को समस्याएं आएंगी, तो उस ई श्रम कार्ड के जरिए आपके खातों में कुछ ना कुछ राशि आ जाएगी। और अभी इन्होंने राशि आई है, ये बात सही है, लेबर कार्ड में पैसे आए हैं। हाँ, 1000 रुपए कल हमें सूचना मिली है, कुछ लोगों के आ गए हैं, क्योंकि ये वादा था कि अगले 2 महीनों में फरवरी और मार्च तक आपके 1,000 रुपए यानी 2000 रुपए आपके खातों में आएंगे। तो जिसके नहीं बने हो वो आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर और अपना एक बैंक पासबुक लेके अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पे बनवा लीजिए। 50 रुपए में बन रहा है, कोई बहुत ज्यादा रुपए नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना? उसको बनवा लीजिए आप लोग का काम कीजिए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लेबर कार्ड बना हुआ है, तो लेबर कार्ड अलग चीज है और ई श्रम कार्ड अलग चीज है, ठीक है? कुछ लोग ऐसा है ना, ई श्रम कार्ड इसलिए नहीं बनवा रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसा है ना, उसमें 55 रुपये महीना कटेगा, तो बताएं। नहीं, वो 55 रुपये महीना, अरे वो भ्रम है। अगर कोई आपको कह रहा है कि 55 रुपये महीना अगर कटेगा, वो पेंशन का है। अगर आप पेंशन की स्कीम लेते हैं तो अच्छा। अगर आप पेंशन की स्कीम लेते हैं तो 55 रुपये महीना कटेगा, तब आपको, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको 3000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। वो उसके लिए है। ये चीज आप चाहो तो मत कटवाओ, कोई जरूरी नहीं है। ये चीज अब आप सर बोल रहे हैं ना, इस चीज को आप अपने चैनल के द्वारा दिखाएं, समझाएं इस चीज को, तो बताएं, क्योंकि लोग इससे डरे हुए हैं कि 55 रुपये महीना कहाँ से देंगे, तो बताएं हम कमा रहे 355 रुपये महीना कहाँ से देंगे? नहीं, वो नहीं है 55 रुपये, नहीं 55 रुपये, वो सब आपकी, अगर आपको पेंशन की स्कीम लेनी है तो बनवाएं, वरना 55 रुपये आपके नहीं कटेंगे। वो इतना जरूर, ठीक है ना? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या मजदूरी पे पैसे बढ़ना चाहिए, मजदूरी पे पैसे। इसीलिए देखिए, हमने इस चुनाव में लोगों में, पता है हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोग लोगों में जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, हम उनके बीच में बार बार जा रहे हैं। हम दूसरी बार भी आए हैं और हम फिर आएंगे आपके पास लगातार, क्योंकि आज बारिश का मौसम था, लोग कम है ना? एक बात और बताइए, लेबर के पैसे मान लेते हैं लोग, मालिक लोग, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आप पुलिस कंप्लेंट करिए उसके लिए। पुलिस में सुनवाई नहीं होती है, पैसे वालों की ही सुनवाई होती है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। महावीर नगर यूनियन बनाइए, एक यूनियन बनाइए, और यूनियन बना के जब भी आपको कोई, आपके बीच के किसी भी आदमी को कोई समस्या हो, किसी ने कोई अभद्रता कर दी हो, किसी ने मारपीट कर दी हो, कुछ भी कर दिया, पैसे मार लिए हो, तो आप एक साथ होकर के जाइए। देखो, एकता में ताकत होती है। महावीर नगर गली नंबर 2 में सुधीर चंद्र रहते हैं, मैंने उनका काम किया है 3 लाख कुछ रुपए का, 2,97,000 रुपये आ चुके हैं, 24,000 रुपये मेरे रोक रखे हैं। उसने जब भी जाता हूँ कि हाँ दूंगा, एक बार पुलिस कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको जनप्रतिनिधियों को पकड़ना चाहिए, जो विधायक वगैरह हैं, उन लोगों, हो सकता है वो प्रेशर डालें उनके ऊपर। नहीं है, कई बार गए हैं। गए हैं, हम तो गए हैं। किसके पास गए थे? मनीष सिसोदिया जी के पास एक बार गए थे प्रस्ताव, लेकिन वो हमें मिले ही नहीं। वो तो कहते सबको मिलते हैं हम। नहीं, उस टाइम वो नकलऊ थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बताएं, उन्होंने, उनके जो कार्यकर्ता रहते हैं, उन्होंने कहा फिर कोशिश करिए, फिर मिलिए, देखेंगे एक बार और जाके देखेंगे। आप बता रहे राशि इतनी बड़ी है, आप जैसे इन भाइयों का ही पैसा अटका पड़ा होगा उनमें, है ना? मेरे पास जो लेबर काम कर रही है, उनके भी कुछ लोगों के मेरी तरफ पैसे अटके हुए हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत करके उन लोगों को पैसे दे रहा हूँ। मेरा तो जेब से देने पड़ रहे हैं, जेब से देना पड़ रहे हैं। और जब भी जाता हूँ, जा तुझ पे कुछ कराया तो कर लियो, ये शब्द होते हैं। दबंगई है साहब, क्या ना?